हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। स्क्रीन के सामने ढेर सारा मेकअप और दिमाग पर परफेक्ट सीन का दबाव कई सारी चीज़ों को छिपा ले जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो कि पर्दे के उलट लोगों के दिमाग में चल रही होती हैं। आज हम आपको एक ऐसे सुपरहिट गाने के बारे में बताते हैं जिसने उस वक्त रिकॉर्ड तोड़ दिया था, लेकिन इस फिल्म के एक्टर की इतनी दर्दनाक मौत हुई कि लोगों के रोंगटे ही खड़े हो गए थे। तो चलिए आज हम आपको 90 से 2000 के दौरान के उस एक्टर के बारे में बताएंगे जिसने फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया है। इनके नाम का सिक्का बॉलीवुड में इतना चला कि ये कम वक्त में ही छा गए थे। ये एक्टर कुणाल सिंह है और कुणाल हरियाणा के रहने वाले हैं। मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम भी करते थे। साल 1999 में कुणाल ने करलाहाट डिनाम फिल्म से डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके साथ सोनाली बेंद्रे भी लीड रोल में थी और ये फिल्म इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि इसके हिंदी में दोबारा डब किया गया और इस फिल्म का हिंदी में नाम दिल ही दिल में था। इस फिल्म का गाना ए नाज़नीन सुनो ना मशहूर हुआ था, यहाँ तक कि कल्ट क्लासिक में काउंट भी किया जाता है। इस फिल्म के बाद कुणाल कई सारी तमिल फिल्मों में भी नजर आए और इन फिल्मों में पारवाई ओंद्रे पोथुम और पुन्नगई देशम भी शामिल ही हैं। लेकिन बाद में देखते ही देखते कुणाल की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल करना बंद कर दिया है। यहाँ तक कि कुछ फिल्में को तो ठप हो गई और कुछ की शूटिंग तो हुई, लेकिन आज तक सिनेमा घर तक का मुंह तक नहीं देख पाए। धीरे धीरे कुणाल को फिल्मों में अच्छे रोल मिलना बंद हो गए थे, जिसके बाद वो असिस्टेंट एडिटर और कई फिल्मों को प्रोड्यूस करना भी शुरू भी कर दिया था। इसके बाद कुणाल ने अनुराधा नाम की लड़की से शादी की और दो खूबसूरत प्यारी सी बच्चियों के पेरेंट्स भी बने। उस वक्त कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया था अनुराधा और कुणाल की शादीशुदा लाइफ ठीक नहीं चल रही थी। कहा जाता है कि कुणाल की वाइफ कुणाल और उनकी को स्टार लवीना भाटिया के रिश्ते को लेकर थोड़ा डाउट था। नतीजा ये हुआ कि अनुराधा ने कुणाल को छोड़ दिया और पेरेंट्स के घर अहमदनगर बच्चों के साथ रहने भी लगी थी। लेकिन 7 फरवरी 2008 की सुबह बॉलीवुड की सबसे काली सुबह थी। कुणाल ने मुंबई में अपने घर के कमरे में लगे पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। ये मौत सभी के लिए सबसे बड़ा शौक था। एक्टर अपनी आने वाली फिल्म युग पर काम कर रहे थे, जिसे लेकर टीम और लवीना के साथ उनकी कुछ घंटों के बाद मीटिंग भी थी। कुणाल आकस्मिक मौत के बाद पुलिस ने लवीना को हिरासत में लिया। खास बात है कि जिस वक्त कुणाल की मौत हुई उस वक्त वो उनके साथ घर में ही थी। अपने बयान में उस वक्त लवीना ने कहा था कि वो 10 मिनट के लिए रेस्ट रूम गई। अब वापस आकर देखा तो कुणाल ने खुद को फांसी भी लगा ली थी। पुलिस ने खूब खंगाला, लेकिन लवीना के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने एक्ट्रेस को कुछ महीने के बाद छोड़ दिया। महीनों तक काफ़ी खंगालने के बाद पुलिस को कुछ नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने इस केस को सुसाइड ही माना था। पुलिस की माने तो कुणाल कराटे में ब्लैक बेल्ट थे, तो वो किसी भी तरीके के अटैक का अकेले सामना कर सकते थे। इतना ही नहीं, कुणाल ने एक बार और अपनी कलाई काट कर सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। हालांकि कुणाल के पिता ने दोबारा केस रीओपन करवाया था, यहाँ की कई लूप होल्स की तरफ भी इशारा किया था, जिसके बाद केस सीबीआई को ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन इसे सुसाइड का ही आखिर में नाम दिया गया। हालांकि कुणाल के केस को कई लोग सुशांत सिंह राजपूत के केस से कनेक्ट भी करके देखते हैं, क्योंकि लोगों को दोनों में कई चीज़ें एक जैसी भी लगी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।